शहर तो शहर, अब गांव की गलियां भी सूखे नशे की चपेट में। बचपन भी धधक रहा है नशे की आग में। कहीं भाभी जी, कहीं लाली, ड्रग्स के धंधे में महिलाएं। इस तरह की पुख्ता जानकारी अगर सरकार को उनके माध्यम से प्राप्त होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। जहां जहां स्थान चिन्हित माननीय सदस्य ने किया है उनको तो एक सप्ताह के अंदर वहां जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आया हुआ है, जवाब मिला हुआ है। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से, कि हाल के दिनों में 28 दिसंबर 2023 को दैनिक जागरण में शहर तो शहर, अब गांव की गलियां भी सूखे नशे की चपेट में। महोदय, 29 दिसंबर को शहर की गलियों में खुलेआम नशे का धंधा कदम कुआं, जकनपुर, कंकड़बाग, पीर बहोर, पटना सिटी के कई क्षेत्रों में महोदय। मैं यही इसीलिए अब दे रहा हूं, पूरक तो पूछूंगा महोदय। और ये बचपन भी धधक रहा है नशे की आग में। दैनिक जागरण 30/12/2023 को महोदय, 2 जनवरी 2024 को बड़ी मछलियां फंसाने में पुलिस बिछाने लगी है जाल। आरा से जुड़ा कनेक्शन महोदय। 3 लाख की दवा नशा बनते ही 50 लाख हो जाता है महोदय। ये दैनिक जागरण का, ये 14 दिसंबर का है महोदय। और 31 दिसंबर का है कि कहीं भाभी जी, कहीं लाली, ड्रग्स के धंधे में महिलाएं। महोदय, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो उपलब्धियों का जो ब्यौरा दिया है वह संतोषजनक नहीं है। आपूर्तिकर्ता कहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं। पूरक पूछिए ना, क्या चाहते हैं? तो क्या हम चाहते हैं कि क्या सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके और खुफिया विभाग को भी उसमें लगा के, क्योंकि ये काम ये उत्पाद विभाग द्वारा संभव नहीं है। ये उनकी हैसियत से बाहर की बात है कि वो इस सूखे नशे को पकड़ पाए। तो उसमें क्या प्रशासन और खुफिया विभाग और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स करके गठित करके और इसमें कठोर कार्रवाई करने का और आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का विचार रखती है, जबकि आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने की सूची जो उन्होंने दी है उसमें एक भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरिंदर प्रताप सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका विस्तार से जवाब माननीय सदस्य को मिला है महोदय। और माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, अगर इस तरह की खबरें सिर्फ अखबार में छपती है महोदय और माननीय सदस्य के संज्ञान में जिन भी माननीय सदस्य, चाहे हमारे विधानसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, विधान परिषद के सदस्य हों, त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हों, अगर इस तरह की पुख्ता जानकारी अगर सरकार को उनके माध्यम से प्राप्त होगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और जो काम इस तरह का करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। ये महोदय अवेयरनेस का भी विषय है, लोगों को जानकारी देने का भी विषय महोदय। अगर इस सिलसिले में अपने बच्चों, अपने समाज में जहां भी माननीय सदस्य जाते हैं, भाषण देते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, जनसभा करते हैं, अगर जनसभा इन चीजों पर अगर अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे कि इससे बहुत समाज में आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये रुकेगा भी। और माननीय सदस्य के जो भी जानकारी है महोदय, अगर सरकार को उपलब्ध कराएंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। महोदय, आरा में, मैं आरा से आता हूं, माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सर, कि आरा में ये मामला कितना गंभीर रूप धारण कर चुका है। आरा स्टेशन से लेकर के जैन कॉलेज होते हुए और गांगी तक का जो मोहल्ला है पूरा, ये स्मैक और चरस, ये सब ये सूखा नशा बेचने वालों का, आपूर्ति करने वालों का जमघट लगा रहता है। स्कूल के पास, कॉलेज के पास, अन्य ऐसे भीड़ भाड़ स्थानों के पास, स्टेशन पर ये हैं। और हमने कई बार पुलिस को भी कहा महोदय, लेकिन कहीं कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। और बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति वहां पर लोग बनाने वाले खड़े महोदय। हम पूरक प्रश्न मेरा यही है कि क्या
पूरे राज्य में जो मामला है वो तो है, लेकिन क्या आरा में विशेष रूप से छापामारी करके ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने का सरकार विचार रखती है? एसटीएफ का गठन करके और पुलिस को लगा करके, पूरे प्रशासन को लगा करके, केवल मद्य निषेध विभाग के भरोसे नहीं छोड़ करके सरकार गंभीर विचार रखती है, कार्रवाई करने का विचार? माननीय मंत्री, माननीय सदस्य की चिंताबाजी है महोदय, और सदन के माननीय सदस्यों को भी देख रहे हैं, इस पर काफी चिंता जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं महोदय। सरकार इस विषय वस्तु से चिंतित है। हर हालत में इस तरह के कृत्य करने वाले को पकड़े जाएंगे, और जहां जहां स्थान चिन्हित माननीय सदस्य ने किया है उनको तो 1 सप्ताह के अंदर वहां जो भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।